व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आज के टास्क की बात करते हैं। आज का टास्क कैसा रहा, कौन जीता और किसने टास्क में अच्छा परफॉर्म किया बट उसके बावजूद उसकी टीम हार गई। तो सबसे पहले तो इनकी रोडीज की जर्नी स्टार्ट होती है। आपको पता है कि न्यू लोकेशन माइजूरू में ये जाते हैं यहाँ पे, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बाइक राइड्स करके ये वहाँ पे लोकेशन में पहुँचते हैं। अब यहाँ पे इनको रणविजय कहता है कि सबसे पहले आप लोग इस टास्क में दो एडॉप्टेड सन चुनो। अब ये टास्क का कॉन्सेप्ट था इस जगह के हिसाब से, तो दो अपनी गैंग के मेंबर्स को दूसरी गैंग के लिए इनको फ्री करना था और वो लड़की होने चाहिए थे। अब सबसे ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंस अपनी गैंग के दो प्लेयर करता है साइड पे। और प्रिंस की गैंग में आपको पता है कि मनु को वो अपनी टीम में रखना चाहता है, एक को तो चुनने वाला है, तो वो वहाँ पे मनु को चुनता है और वैलेंस और थापा इन दोनों को वो वहाँ पे दूसरी साइड पे कर देता है। फिर बारी आती है यहाँ पे एल्विश की चुनने की, तो एल्विश यहाँ पे गुल्लू को चुनता है अपनी टीम के लिए, और योगेश और हरताज इन दोनों को वो यहाँ पे कर देता है साइड पे, मतलब कि अडॉप्शन में। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है थर्ड टीम की, ये वो है रिया टीम। और रिया भी यहाँ पे ऑब्वियसली अपना फेवरेट कोई चुनने वाली थी, और रिया ने यहाँ पे ऋषभ को चूज़ किया और उसने वहाँ पे जो एडॉप्शन में डाला वो डाला उसने यहाँ पे चार्ली और योगेश को। फिर यहाँ पे नेहा की बारी आती है, तो नेहा ने यहाँ पे अपनी गैंग से हर्ष को, ऑब्वियसली हर्ष को थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट हर्ष को यहाँ पे नेहा ने अपनी टीम से साइड पे कर दिया, एडॉप्शन में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो यहाँ पे रोडीज का ना वो अपने गैंग लीडर से ट्रस्ट भी उठ रहा था। अब यहाँ पे टास्क की बात होती है। टास्क यहाँ पे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं सब, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करने की बारी आती है कि लड़कियों में किसको चूज़ करना है। तो यहाँ पे जिमी को चूज़ किया जाता है नेहा की टीम की तरफ से, और एलविश की टीम से यहाँ पे जो लड़की होती है ऑब्वियसली शुभांगिनी को चूज़ करते हैं, सरुषि को नहीं चूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे जो रिया की टीम है, तो यहाँ पे रिया भी प्रिया को चूज़ करती है। हालांकि यशवी की वहाँ पे थोड़ी बहस होती है, बट प्रिया को चूज़ किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट टीम थी प्रिंस की, तो प्रिंस यहाँ पे किलिंग पी को चूज़ करता है। अब यहाँ पे मुकाबला स्टार्ट होता है, और ये मुकाबला आपकी अलायंस के दरमियान ही होना था। मतलब कि भाई यहाँ पे अलायंस बनाने का फ़ायदा नहीं जब चीज़ें अगेंस्ट ही होनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि नेहा की टीम का जो मैच होता है वो यहाँ पे होता है एलविश यादव की टीम से। अब नेहा और एलविश का मैच होता है, और यहाँ पे स्टार्ट होता है टास्क। अब वहाँ पे इनको जेम्स कलेक्ट करने थे, 4 जेम्स कलेक्ट करके वहाँ पे जाके जमा करने थे। अब सबसे पहले यहाँ पे जिमी टास्क परफॉर्म करती है, और लिटरली जिमी कमाल की स्पीड में इस टास्क को परफॉर्म करती है, और आई थिंक बहुत ही अच्छे से जिमी ने इस टास्क को परफॉर्म किया, जो कि अच्छा लगा कि भाई बंदी में दम है। और आई थिंक जिमी परफॉर्मेंस वाइज भाई उसको बीट करना आसान है ही नहीं, क्योंकि जिमी लिटरली अपना बेस्ट देती है जिस भी टास्क में वो परफॉर्म करती है। तो मुझे तो जिमी का अभी तक जितने भी उसने टास्क परफॉर्म किए उसमें ऐसा लगा कि जिमी हर जगह अपना बेस्ट देने की ट्राई करती है ताकि उसकी टीम वहाँ पे जीते। और नेहा को कभी भी आई थिंक लेट डाउन होने का मौका ही नहीं दिया जिमी ने। अब जिमी वहाँ पे परफॉर्म करती है, बट शुभागिनी भी वहाँ पे परफॉर्म करती है, एंड आई थिंक लिटरली वर्स्ट परफॉर्म किया उसने। कोई स्पीड भी नहीं थी, डायरेक्शन का भी नहीं पता था कि किस तरह उस गड्ढे को खोदना है और किस तरह मिट्टी को साइड पे करके जेम को ढूंढना है। तो यहाँ पे बहुत ही स्लो थी। हर्ष को परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। वो चाहता था कि नेहा को यहाँ पे प्रूव करके दिखाए कि मैं भी वर्दी हूँ, आप मुझे चांस कम देती हो, बट वहाँ पे हर्ष को मौका मिला ही नहीं, क्योंकि लिटरली यहाँ पे शुभांगिनी कलेक्ट ही नहीं कर पाई। और वहाँ पे जिमी ने जिस तरह से परफॉर्म किया, लिटरली उसने शाइन किया और सबको साइडलाइन करके रख दिया अपनी परफॉर्मेंस से। और उसने बताया कि भाई वो कितनी बेहतरीन परफॉर्म कर सकती है, एंड भाई बहुत अच्छे से उसने टास्क पे परफॉर्म किया। उस पर तारीफ तो उसकी बनती है, क्योंकि इस तरह से परफॉर्म करना आसान बिल्कुल भी नहीं था। एंड जिमी लिटरली शॉक्ड एवरीवन। यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस से उसने सबको हैरान करके रख दिया, और मैंने कहा भाई बंदी में बात है। अब उसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली चीज़ें तो देखने को मिलनी थी, और यहाँ पे सेव हो जाती है जिमी की टीम। अब यहाँ पे जो एक बंदे की बात करने वाली है वो है यहाँ पे गुल्लू की। भाई साहब गुल्लू ने योगेश को और मनविंदर को जिस तरह से पकड़ लिया था, जिस तरह से उनको जाने नहीं दिया था, लिटरली टू गुड। भाई गुल्लू ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, अपनी टीम को नहीं जिता पाया क्योंकि ऑब्वियसली शुभांगिनी की वजह से इस टास्क में इन लोगों को हारना पड़ा, वरना अच्छा परफॉर्म किया। सेकंड बात करते हैं रिया और प्रिंस का जो अलायंस था इनका आपस में हुआ, जिसमें किलिंग पी और प्रिया इन दोनों ने स्टार्ट किया। अब वहाँ पे प्रिया ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया पंचेस से, बट जब कूदने की बारी आती तो वहाँ पे
किलिंग पी ने उससे फास्ट किया। एक मोमेंट आता है जब दोनों ही एक साथ एक जम को ढूंढते हैं और वहाँ पे किलिंग पी पहले ढूंढ लेती है, जहाँ पे प्रिया को सफ़र करनी पड़ती है डिफीट। और वहाँ पे मनु और ऋषभ दोनों स्ट्रॉन्ग थे, दोनों बहुत तगड़े थे, बट यहाँ पे मनु की स्ट्रेंथ की बात करनी पड़ेगी कि मनु ने यहाँ पे ऋषभ को रोक के रखा काफ़ी मोमेंट्स पे, जहाँ पे बहुत मुश्किल था भाई। लिटरली ऋषभ जैसा बीस्ट बंदा, उसको पकड़ना आसान नहीं था, एंड मनु ने कंट्रोल किया। और वहाँ पे फिर एक पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा था कि भाई सारा किस्मत पे छोड़ते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रेच में बहुत तगड़े हैं। और वहाँ पे किलिंग पी ने इस टास्क को फास्ट किया और चार्ली ने जाके वहाँ पे जेम रख दिया और ये टास्क जीत जाते हैं प्रिंस गैंग। अब प्रिंस गैंग जीत गई है, नेहा गैंग जीत गई है, इन दोनों को मिली है इम्यूनिटीज़। और जिनको एडॉप्टेड लिया था इन्होंने, उनको भी यहाँ पे मिली है इम्यूनिटीज़, जो कि यहाँ पे चार्ली को मिली है और योगेश को मिली है। तो खतरे में अब दोबारा से एल्विश की टीम आ गई है और रिया भी आ गई, और रिया कह रही है कि अब इनको